हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, खबर आ रही है आजम खान के बीएसपी में जाने की अटकलें तेज हो गई है। शिवपाल अखिलेश ने अटकलों को गलत बताया है। आपको बता दें 23 महीने बाद आजम खान जेल से रिहा हुए। बीएसपी में जाने पर आजम खान का बयान, मुझे किसी बड़े नेता का इंतजार नहीं है। तो आपको बता दें कि अब आजम खान जो है क्या बीएसपी में जाएंगे। याद होगा आपको, जब से जेल से निकले हैं सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि आजम खान की सियासत अब कैसे चलेगी, कहां। जो एक बार सुनिए जरा क्या कुछ कहा आजम खान ने। तक मुकदमों का ताल्लुक है, उन मुकदमों में अगर कोई दम होता तो मैं आपको बाहर नहीं देखता। अपने फॉलोअर्स के लिए क्या एक सेकंड सुनो। छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद है। यहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, और आप देखेंगे एक दिन बिल्कुल बेदाग, शायद उसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। मैं कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता। नहीं, मेरी सारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। बिल्कुल नेताजी की औलाद हैं, हमें उतने ही अजीज हैं जितने वो नेताजी को होंगे, उतनी ही हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका भला चाहते हैं, उनकी सरकार चाहते हैं। जहाँ तक मुकदमों का ताल्लुक है, देखिए, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हो गए। लगभग 23 महीनों के बाद कैद के बाद उनकी रिहाई उनके समर्थकों के लिए खुशी की बात थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। पिछले कुछ दिनों से लगातार उनके बीएसपी में जाने की अफवाहें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से यह भी खबर फैली कि आजम खान की पत्नी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की। वहीं आजम खान ने रिहाई के बाद जैसी बातें कही, उससे भी यही लगता है कि उनका सपा के साथ रिश्ता अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा है। एक खास रिपोर्ट। मुकदमों का शतक, 23 महीने की जेल के बाद आजम खान अपने ठिकाने रामपुर पहुंच चुके हैं, जहां से माना जा रहा है कि आजम अपनी नई सियासी बिसात बिछाएंगे। अब इस बिसात का दफ्तर, सपा कार्यालय या फिर बसपा का ठिकाना, ये रफ्ता रफ्ता साफ हो जाएगा। लेकिन इशारों इशारों में आजम ने जेल से बाहर निकलते ही जता दिया कि सपा और अखिलेश से रिश्ते अब मामूली शर्तों पर मुनासिब नहीं। सवाल उठता है कि क्या वाकई आजम खान अपनी नई सियासी पारी बीएसपी के साथ शुरू करेंगे? क्या उमा शंकर जो कह रहे हैं वो सच है? क्या आजम की बेगम तंजीम फातिमा की मायावती से मुलाकात आजम के नई सियासी रिश्तों का सिरा बनने वाली है? ये तमाम सवाल आजम के राजनीतिक भविष्य को लेकर लोगों की जुबान पर है, लेकिन अहम है बीएसपी के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह का बयान। समाजवादी पार्टी से आजम के रिश्तों में आई इस खटास को अखिलेश और उनके चाचा शिवपाल ने अपने बयानों से दूर करने की भरसक कोशिश की है, जिसमें उन्होंने आजम को फर्जी मुकदमों में फंसाने की बात कही, सरकार की वापसी पर खत्म करने की। लेकिन लगता है कि ये बात आजम के दिमाग से दिल तक नहीं उतर पाई। आजम खान का सियासी कद किसी से छिपा नहीं। समाजवादी पार्टी की स्थापना के साथ आजम सपा में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। समाजवादी पार्टी की स्थापना के साथ आजम सपा में नंबर 2 की हैसियत रखते रहे। मुलायम सिंह से उनकी नजदीकी जग जाहिर रही। वहीं अखिलेश के साथ रिश्तों का तजुर्बा वक्त के मुताबिक अलग अलग रहा। हालांकि 2017 के बाद सियासी समीकरण सिर्फ प्रदेश में नहीं बदले, बल्कि सपा के भी बदल गए। 2017 में यूपी में बीजेपी सरकार बनते ही आजम खान पर मुकदमे लगने शुरू हो गए। एक के बाद एक 104 मुकदमे आजम खान पर लग गए, और इसी बीच अखिलेश पर आजम से दूरी बनाने के आरोप लगे। सपा से नाराज हुए। 2019 में आजम के बाहर निकलते ही सपा ने उन्हें रामपुर संसदीय सीट का टिकट थमा दिया। चुनाव जीतकर आजम लोकसभा पहुंच गए। हालांकि जया प्रदा के खिलाफ टिप्पणी मामले में उनकी सांसदी चली गई। इसके बाद 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में आजम ने अखिलेश से रामपुर से चुनाव लड़ने को कहा। मुरादाबाद के लिए उन्होंने सीटिंग सांसद एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को टिकट देने को कहा। अखिलेश ने रामपुर से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद अखिलेश ने रामपुर में आजम की पसंद की बजाय अपनी पसंद को तवज्जो देकर मोहिबुल्ला नदवी को लोकसभा पहुँचा दिया। अब एक बार फिर आजम जब बाहर आए हैं तो उन्होंने पहले ही दूरियों के संकेत दे दिए। हालांकि आजम की सियासत समझने वाले हैं, जानते हैं कि आजम इसी तरह अपने कद का एहसास कराने की कोशिश करते रहे। चंदौली सांसद का बयान भी इसी तरफ इशारा करता है। आजम यूपी की सियासत के बड़े मुस्लिम चेहरे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खास करके रोहिलखंड इलाके में मुस्लिमों के पॉपुलर लीडर में शुमार किए जाते हैं। आजम से अखिलेश की दूरी का असर 2022 के चुनाव में दिख चुका है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों में अखिलेश ने आजम के बिना बड़ी जीत दर्ज कर ये एहसास करा दिया कि मुस्लिम समीकरण से अहम अब पीडीए का फॉर्मूला है।
बहरहाल आजम सपा में रहेंगे या बसपा में जाएंगे ये तय होने में वक्त लगेगा, लेकिन इतना साफ है कि आजम अभी बहुत मुमकिन है कि खामोश रहें, क्योंकि उनकी किसी भी सियासी चाल पर पुलिस का पहरा है और यूपी सरकार की नजर है, जो उन्हें कई मुश्किलों की तरफ धकेल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सीधे लिए चलते पटना, क्या कुछ कह रहे राहुल गांधी, सुनाते हैं आपको। आवाज आपकी है।